सत साहेब नमस्कार। आँख, कान, नाक और त्वचा, जीभ में से सर्वोत्तम है हमारी आँखें। अगर हमारी आँखें ठीक हैं तो हमारा जीवन कष्टकर होने से बच जाता है। अगर हमारी दृष्टि अच्छी है तो हमें सृष्टि भी बहुत अच्छी लगती है। आप जानते होंगे हमारी आँखों में आजकल बहुत रोग बढ़ने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चों में आँखों की समस्याएं पाई जा रही है। आईसाइट वीक हो रही है, नंबर के चश्मे बढ़ रहे हैं, किसी को ग्लूकोमा हो रहा है, किसी को मोतियाबिंद है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जो आँखों के रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके कारण हो सकते हैं नशीले पदार्थों का प्रयोग, क्योंकि अगर हम नशीले पदार्थों का प्रयोग करते हैं तो इसका सबसे पहला असर हमारे लीवर और किडनी पर पड़ता है, और लीवर और किडनी का असर हमारी आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अगर इन दोनों को नुकसान होगा तो हमारी आंखों को तो नॉर्मल सी बात है, हमारी आंखें इतना अच्छा काम नहीं करेंगी, उनकी दृष्टि कमज़ोर पड़ती चली जाएगी। अगर आप धूल में रह रहे हैं, आप धुएं की परिस्थिति में ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं तो आपकी आंखें वीक हो सकती हैं, कमज़ोर हो सकती हैं, आपके दिमाग पर चोट लगती है, जिसके कारण भी हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है या हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। बच्चे कम लाइट में पढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा लाइट में पढ़ते हैं, जिसके कारण हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। या फिर बच्चे, अब आप देखते हो जैसे आज के टाइम पे बच्चे पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत लंबे लंबे समय तक के लिए बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण भी हमारी आंखों की रोशनी कम हो जा सकती है। छोटे छोटे बच्चों में देखा गया 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे और सभी बच्चे नॉर्मली टीवी और फ़ोन में इतने बिजी हो गए हैं कि उनको बाहर की दुनिया से अब कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे इतने पास से फ़ोन देखते हैं, पेरेंट्स उनको ऐसे फ्री छोड़ देते हैं कि बच्चे उसी के फ़ोन के अंदर और टीवी के अंदर घंटों बिता देते हैं। और बड़े लोग हैं जो नींद कम लेते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, चिंता में ज़्यादा रहते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण या फिर आँखों में रोग होने के कारण हमारे पैतृक कारण भी हो सकते हैं, जिसे हम जेनेटिक प्रॉब्लम कह सकते हैं। अगर आपके माता पिता को या आपके दादा दादी को आंखों में शुरुआत से ही परेशानी रही है तो छोटे बच्चों में भी वो परेशानी आ जाती है। अब इस रोग के निवारण क्या है? अगर आप नॉर्मल लाइफ में अपने आंखों के रोगों को कम करना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए विटामिन ए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप घी, दूध, मक्खन, दही, घरेलू भोजन ज़रूर करें, बाहर का भोजन कम करें, पीले फल ज़्यादा खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। और विटामिन ए के लिए गाजर को बहुत ही उत्तम माना गया है। अपना वातावरण अच्छा रखें, फ़ोन और टीवी से थोड़ा दूरी बना कर रखें, ज़रूरत के हिसाब से ही प्रयोग करें, आवश्यकता के अनुसार। उससे ज़्यादा प्रयोग करना आपके स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है, आपकी आंखों को परेशान कर सकता है। अब जानेंगे हम एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम देखेंगे हमारे सबसे पहले अपने लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को देखेंगे। जो हमारे अंगूठे के पास वाली उंगली है, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं या फिर हम इसे इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं इंग्लिश में। आप इंडेक्स फिंगर के पास वाला जो ये पार्ट है, आप इस पर अच्छे से प्रेस करें, ठीक है। आप इस पर 10 से 20 बार प्रेस करें, ठीक है, या फिर जितना आप कर पाएँ अपने समस्या के अनुसार, क्योंकि अगर आपकी आई साइट वीक है तो आपको इस पॉइंट पर प्रेशर देने पर दर्द होगा। आप ये अपनी फिंगर्स के साथ भी कर सकते हैं या फिर आप कोई रबड़ की नॉब लेकर या कोई भी प्रॉब ले सकते हैं, थोड़ा पेन के जैसा कोई भी नॉब हो, आप उससे ऐसे प्रेस करेंगे। देखो मैं भी प्रेस कर रही हूँ तो हल्का हल्का इस पर प्रेशर देने पे एक पॉइंट पर बहुत पेन होता है, आप टच भी ना कर पाएँ, शायद इतना ज़्यादा आपको दर्द हो। तो आप इसे ऐसे करके रोज़ दिन में प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत, देखो अब ये एक्टिव हो चुका है, तो जैसे ही हम इसको 2, 4, 10 बार प्रेस करेंगे तो हमारे पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं, वो काम करना चालू कर देते हैं, ठीक है। आप इसको रेगुलर ऐसे मसाज करें, अच्छे से इसको मसाज करें। इसके बाद हमारी ये 2 फिंगर हैं अंगूठी के पास वाली, जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, सेम इस हाथ में भी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर हैं। इन दोनों फिंगर्स पर हम अच्छे से मसाज करेंगे, ठीक है। आप एक्यूप्रेशर में इसमें अच्छे से प्रेशर दे सकते हैं, आप इसे मसाज कर सकते हैं। आप अपनी दोनों फिंगर पे अच्छे से ऐसे मसाज करेंगे, ये भी आप रेगुलर कर सकते हैं। तीसरा आपके फेस के पास, आपकी आंखों के इस कॉर्नर पर आप इसको ऐसे दोनों फिंगर से ऐसे प्रेस करेंगे, ठीक है। आप इस पॉइंट को अच्छे से प्रेस करेंगे, ठीक है। आप ये 2-4 बार कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आंखों के नीचे ये आप यहाँ
और यहाँ इसको बोलते हैं आई ऑर्बिट। आई ऑर्बिट पर अगर आप मसाज करते हैं तो ये भी आपकी आँखों की समस्याओं को कम करता है। आपको बहुत सारी परेशानियों से, ये जो आँखों की जो भी समस्या है, थकावट है, आँखों में दर्द बना रहता है, आँखों में ऐसे हीट सी निकलती है, ठीक है, अगर आपको मोतियाबिंद है, कैटरेक्ट बोलते हैं जिसे, अगर आपको वो भी है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। आप उसको अच्छे से ऐसे प्रेस कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। हमारी आँखों का हमारे मस्तिष्क के साथ बहुत गहरा संबंध है। इसके लिए आप अपने फिंगर्स के टिप पर ऐसे प्रेस करेंगे। आप 5 से 10 बार इस टिप पर प्रेशर डाल सकते हैं। आप ये अपनी सारी फिंगर्स पर करेंगे, ठीक है। आपके 10 फिंगर्स हैं, आप उन पर अच्छे से इनको ट्विस्ट करें, ठीक है, और इनके इस पॉइंट पर ऐसे प्रेशर डालेंगे। तो ये आपकी आँखों में रोशनी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। कई बार आपकी ऐसा ही सेम आप अपने पैरों में भी करेंगे। ऐसे ही आप अपने पैरों की फिंगर्स में जो भी आपके टो हैं, आप उस पर अच्छे से मसाज करेंगे। पैर के अंगूठे के पास वाला जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे आपके फिंगर में, आप ऐसे अंगूठे के पास वाले पॉइंट पर भी अच्छे से मसाज करेंगे। और आपके पैरों की जो फिंगर है उसके टिप पर भी आप अच्छे से मसाज करेंगे। ये कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो आपकी आँख की रोशनी बढ़ाने में बहुत सहायता करते हैं। इसके साथ साथ आपका वातावरण अच्छा होना चाहिए। आप पानी की मात्रा दिन में ज़रूर अच्छे से लें, आप लिक्विड ज़्यादा लें, ठीक है, आप अच्छी नींद लें, चिंता कम करें, स्ट्रेस कम लें, ठीक है, और फ़ोन से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, उसको सही मात्रा में उसको उपयोग करेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी जल्दी से जल्दी बढ़ जाएगी। कुछ लोगों को इसमें असर 10 से 15 दिनों में आशाजनक रिज़ल्ट दिखाई देने लग जाते हैं, जिनसे उन्हें बहुत खुशी होती है। अगर आपकी बीमारी, आपकी आंखों की परेशानी थोड़ी ज़्यादा है तो इसमें आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, आपको महीने भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। ये डिपेंड्स आपकी सिचुएशन कैसी है, ठीक है। इसमें सबसे ज़रूरी है धैर्य बनाए रखना और लगातार इन पॉइंट्स को यूज़ करें, अपनी जीवन शैली में अपनी आदत की तरह इन्हें अपनाएं तो आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। सत साहेब, नमस्कार।